Welcome to our English learning channel. Today's video is a complete guide to all 12 tenses of English grammar, including subtypes, negative and interrogative sentences, WH questions and examples with Urdu translation. Whether you are a student or preparing for an interview, this lesson is your one-step grammar guide. So without any time wasting, let's get started. Before going to start this video, you have to know about what is tense, what is mean by tense. So let's get started. Viewers, as earlier I told that what is tense, so here is I am going to tell what is tense, what is the mean of tense. तो बेटा यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी कि बेसिकली टेंस का मतलब क्या है, टेंस है क्या। आपने काफ़ी और भी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आपको जो है वो उसमें ये नहीं बताया गया होगा कि टेंस का क्या मतलब है। कि सब जो है वो स्ट्रक्चर के पीछे भागते हैं, सब ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर ही है जो कुछ भी है, लेकिन इसमें 3 से 4 ऐसी मेन चीज़ें हैं जो कि आपको अगर मालूम हो गई तो समझ लो कि आपके 12 का 12 जो टेंस है वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बेटे बात कर लेते हैं कि टेंस का क्या मतलब है। सो यहाँ पर टेंस का मतलब है टाइम। हम जितने भी जो है ना वो टेंस करते हैं, जितना भी जो है ना वो हम स्ट्रक्चर करते हैं, उसमें जो है ना वो एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि टेंस का मतलब टाइम है। आप जो है ना पूरे 12 के 12 टेंसेस में बात करते हैं सिर्फ इस टाइम की, कि अब जो है ना आप मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना जो है ना उसका एक मखसूस टाइम है, और वो टाइम हम बताता है कि हम मौजूदा हाल में हैं, हम पास्ट में हैं या हम फ्यूचर में हैं। तो इस वजह से जो है वो टेंस को किसका नाम दिया गया है, टाइम का नाम दिया गया है बेसिकली। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि टेंस हमारे पास क्या है, टेंस का मतलब जो है वो टाइम है जी। तो जैसे कि मैंने कहा बेटे यहाँ पर टेंस का मतलब टाइम है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि टेंस बेसिकली हमारे पास जो मेन टेंस है वो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, द मेन टेंसेस। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, द सेकेंड वन इज पास्ट एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर। तो यहाँ पर जो है बेटे हम यहाँ पर जो है वो 3 तरह के टेंसेस की बात करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आगे बेटे उनकी जो है ना वो सब टाइप्स होती हैं। सब टाइप्स में जो वो हम बात करते हैं प्रेजेंट, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इंडेफिनेट, ओके, कॉन्टिन्यूस, ओके, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे जो इसके सब टाइप्स हैं वो क्या हैं जी, इंडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो बताने का बेटे मकसद ये है कि अगर प्रेजेंट में हमने उसके प्रेजेंट की सब टाइप्स की बात करें तो मैं कहूँगी प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आगे पास्ट है तो मैं कहूँगी पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर मैं फ्यूचर की बात करूँगी तो मैं बोलूँगी फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो जी तो बेटे उसके बाद जो है वो मैंने आपको एक और चीज़ ये ख़ास समझानी है इसमें कि आपने कैसे पता करना है कि अब जो है वो हमारा ये प्रेजेंट का टेंस है या पास्ट का टेंस है या फ्यूचर का टेंस है। तो जो 2 ऐसी मेन चीज़ें हैं जो अगर आप चेंज करते जाओगे तो आपका पूरा का पूरा जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड जी। तो बेटे यहाँ पर जो है वो एक जो सबसे मेन चीज़ है वो आपकी वर्ब होती है। अगर आपका वर्ब जो है ना वो हर टेंस में चेंज है, आप वर्ब को चेंज कर रहे हो तो आपका टेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैंने जो है वो लिखती हूँ प्ले, लिखती हूँ तो प्ले का मतलब खेलना है, ठीक है। प्ले फर्स्ट फॉर्म है तो ये आपकी प्रेजेंट में चली जाएगी। अगर मैंने इसके साथ जो है ना इज प्लेइंग लिख दिया है तो यहाँ पर अब ये कॉन्टिन्यूस में चला गया है। अब मैंने यहाँ पर जो है वो हैज़ और हैव प्लेड लिख दिया है तो इसका मतलब है कि मैंने जो है ना वो इसकी जो है ना वो फॉर्म को मैंने चेंज कर दिया है, तो ये आपका थर्ड टेंस बन गया, आपका परफेक्ट बन गया। और अगर मैंने जो है ना वो इसको मज़ीद चेंज करना है तो मैं क्या लिखूँगी, मैं यहाँ पर हैव बीन प्लेइंग लिख दूँगी, तो इसका मतलब है कि मैंने जो है ना वो इसके टाइम को मज़ीद चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ही प्लेज, तो इसका मतलब है ये बात चली कि प्रेजेंट में वो खेलता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया ही इज़ प्लेइंग, मीन वो खेल रहा है प्रेजेंट में, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ही हैज़ और दे हैव प्लेड, वो
या वो खेल चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख दिया दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर आप देखते जा रहे हैं कि एक वर्ब एक ही है, लेकिन उनको मैंने 4 टाइप्स में कर दिया है, 4 सेंटेंसेस मैंने उनको डिफरेंट जो है ना वो बता दिया है कि यहाँ पर जो है ना वो प्ले को हम किस फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यहाँ पर मैंने प्ले को इस्तेमाल किया एज अ प्रेजेंट की फॉर्म में, जहाँ पर वो बता रहा है कि मौजूदा। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट हमें ये बताता है कि आप जो है ना हमारी जो हैबिचुअल चीज़ें होती हैं ना, हमारी जो डेली रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनेट में बयान करते हैं, और वो चीज़ें जो हम अपने हाल में कॉन्टिन्यूस कर रहे होते हैं, हाल में हमारी चीज़ें जारी होती हैं, हम उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नाम दे देते हैं। ठीक है, और हाल में हमारा जो काम मुकम्मल हो चुका है हम उसको कहते हैं परफेक्ट, कि वी हैव डन आवर वर्क, कि हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया। और ऐसा काम जो कि आपका मुकम्मल भी हुआ जा रहा है और साथ जारी भी है, हम उसको कह देते हैं कि दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जित बेटे यहाँ पर जो है वो आपको एक चीज जानना जरूरी है कि यहाँ पर कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं। यहाँ पर बेटे आपके कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं कि बेसिकली आप प्रेजेंट में हैं, आप कॉन्टिन्यूस में हैं, आप पास्ट में हैं या फ्यूचर में हैं। लाइक यहाँ पर मैंने लिखा डू एंड डज, तो डू और डज आपको ये निशानदाही करता है कि यू आर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद इज एम आर आपको बताता है कि यू आर इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आपका हैज़ और हैव आपको ये याद दिलाता है कि यू आर इन प्रेजेंट परफेक्ट। और आपका हैज़ बीन एंड हैव बीन आपको ये बताता है कि यू आर इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके बाद अगर हम बात करें आपके पास्ट की, तो पास्ट में जो सबसे पहली फॉर्म बात आती है वो जी आपका सिंपल जो सेंटेंस है उसमें आप उसको सेकंड फॉर्म से पहचानते हो, और उसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आप डिड लगा देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का जो है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। उसके बाद अगर वाज और वर का इस्तेमाल किया गया है तो उसका मतलब है कि आप जो है ना वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, कि माजी में आपका काम जारी था। उसके बाद अगर आपका हैड आ रहा है तो हैड आपको बताता है कि माजी में आप अपने काम को मुकम्मल कर चुके थे, या आपने एक काम मुकम्मल जो है वो किया, करने के साथ साथ आपका दूसरा काम भी जो है मुकम्मल हो चुका था। लाइक मेरे पहुंचने से पहले घर से भाई जा चुके थे, मेरे घर जाने से पहले अम्मी खाना बना चुकी थी, कि मेरे जो है ना वो घर पहुंचने से पहले एक काम जो है ना वो हो चुका था। ठीक है, उसके बाद आपका हैड भी आपको याद दिलाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो आपके लिए जो है ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप जा रहे हो, जिसमें माजी में एक आपका काम साथ मुकम्मल हो रहा था और साथ आपका काम जारी भी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप फ्यूचर में बात करते हो, फ्यूचर में आपका विल और शेल आपको याद दिलाता है कि यू आर इन फ्यूचर इंडेफिनिट। और अगर आपका विल बी है एंड शेल बी है तो वो आपको याद दिलाता है कि यू आर इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और आगे अगर विल हैव है एंड शेल हैव है तो आपको ये बता देता है कि यू आर इन फ्यूचर परफेक्ट। और उसके बाद अगर विल हैव बीन एंड शेल हैव बीन है तो वो आपको ये याद दिला देगा कि जो आप जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में घूम रहे हैं, जिसमें आपका जो है वो काम जारी भी होगा और मुकम्मल भी जो है वो हो रहा होगा। इस तरह से आपका जो बेटे बेसिक जो चीज़ है वो जी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको एक चीज़ जानना जो है वो ज़रूरी है कि इसमें जो है वो आपका जो मेन चीज़ होती है ना वो आपकी सब्जेक्ट होती है। सब्जेक्ट आपको बताता है कि बेसिकली काम कौन कर रहा है, काम किस जो है ना वो काम करने वाला कौन है। और सब्जेक्ट आपके पास ही, शी, दे, वी, यू। उसके बाद आपका जो है ना वो और क्या आता है जी, ही, शी, दे, वी, यू, और साथ में आपका इट हो सकता है। फिर जो है वो आपका कोई भी नेम हो सकता है। उसके बाद आपका वर्ब होता है। वर्ब आपको बताता है कि बेसिकली आपने काम क्या करना है। एक सेंटेंस में आपका बेसिकली काम क्या है, आपका वर्क क्या है जो कि आपने करना है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको ये बताता है कि सब्जेक्ट ने वर्ब से काम लेना है और ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना है। लाइक मैं यहाँ पर लिखती हूँ ही रीड्स, वो पढ़ता है। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपके ही, शी, इट और दे आपके क्या है, सब्जेक्ट हैं जो कि काम करते हैं।
कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट रीड जो है ना वो आपका पढ़ना मतलब उसका काम है, वो पढ़ता है बेसिकली। हम मैं ये कह सकते कि व्हाट ही रीड्स कि वो क्या पढ़ता है। यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि इंग्लिश बुक, वो क्या पढ़ता है, ही रीड्स इंग्लिश बुक। तो यहाँ पर इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश बुक हमें बता रही है कि वो जो पढ़ना है वो किसको पढ़ता है, वो इंग्लिश की किताब को पढ़ता है। तो इसका मतलब है कि ये तीन चीज़ें जो है ना वो आपके लिए, आपके जो है ना वो आपको एक सेंटेंस मुकम्मल करने में आपकी फुल जो है ना वो सपोर्ट करती हैं, फुल आपकी मदद करती हैं। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और चूंकि अक्सर बच्चों को ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है कि हम सब्जेक्ट कैसे बनाएं, हमें कैसे पता हो कि जो है ना वो सब्जेक्ट हमें कहाँ ढूंढना, हमने वर्ब कहाँ ढूंढना और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ ढूंढना है। इंग्लिश में सब्जेक्ट के साथ वर्ब होता है और साथ में ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन बेटे उर्दू में जो है वो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है और एंड पे आपका वर्ब होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, आपने हमेशा जो है ना वो इंग्लिश के जो है ना वो सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में जो है ना वो आपने अपने माइंड में रखना कि ये स्ट्रक्चर आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है। और मैंने आपको कहा कि वर्ब एक होता है, हम उस वर्ब में चेंज ला के अपने पूरे के पूरे टेंस को चेंज कर सकते हैं जी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा प्रेजेंट टेंस है जिसको हम हाल कहते हैं, और इसके आगे सब टाइप्स कौन सी हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें हम सिंपल सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इनको वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो हियर इज आवर फर्स्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट बेसिकली इस्तेमाल बेटे होता है एक्सप्रेसेस हैप्चुअल और जनरल ट्रूथ, कि आपकी जो हकीकी सच्चाई, आपकी जो अमूमन सच्चाई है और आपके हैबिट्स को बयान करने के लिए, आपकी डेली रूटीन को बयान करने के लिए हम बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे जो है वो अगर हम बात करें तो ही शी इट के साथ जब भी आपका सेंटेंस ही शी इट के साथ स्टार्ट होगा तो आप उसके वर्ब के साथ एस और ई एस जो है वो लगाएंगे, और जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में आप एस और ई एस की जगह पे डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमारा सिंपल टेंस है अफर्मेटिव, जिसे आप बोलते हो, जो सिंपल सेंटेंसेस बोलते हो, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा कि ही शी इट के साथ आप डज लगाओगे और आई वो यू दे के साथ आप डू लगाओगे। नेगेटिव में आप क्या करते हो, डज नॉट, और इंटरोगेटिव में आप जो है ना वो डज को स्टार्टिंग पे लगा देती हो। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, और इंटरोगेटिव में आप बात करते हैं डज ही प्ले क्रिकेट, और WH क्वेश्चन हमारे ये जिसमें कि व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना हम इनको इस्तेमाल करते हैं कि वो कहाँ खेलता है या कौन खेलता है, कैसे खेलता है। तो यहाँ पर है कि वेयर डज ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है लेकिन वो कहाँ पर खेलता है, तो इनको हम WH क्वेश्चंस कहते हैं। बेसिकली हम इनको WH क्वेश्चंस की फैमिली के नाम से भी जो है वो जानते हैं जी। तो बेटे नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, और ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब भी मीन्स अभी जो हो रहा है, अभी जो वाकया हो रहा है, एक्शन हैपनिंग नाउ। अभी लाइक मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, मौजूदा ज़माने में, मौजूदा हाल में जो काम हो रहा है उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से जाहिर करते हैं। इसका स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट। अब देख ले स्ट्रक्चर वही चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मेन चीज़ क्या चेंज हो रही है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा इज हमारा आ गया, पीछे हमारा डू और डज इस्तेमाल हुआ, डू और डज की जगह पे हमने क्या लगा दिया है, इज आर लगा दिया है, और साथ हमने अपने काम को जारी करने के लिए जो काम अभी हो रहा है, तो जो काम अभी हो रहा है उसके साथ हम हमेशा ING का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिखती ही प्लेज क्रिकेट, तो मैं इसको जब अगर कॉन्टिन्यूस में करूंगी तो मैं कहूंगी ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिंपल क्या है, आई एम ईटिंग लंच, और नेगेटिव आई एम नॉट ईटिंग लंच, इंटरोगेटिव आर यू ईटिंग लंच, और WH क्वेश्चन व्हाट आर यू ईटिंग, तो तुम क्या खा रहे हो। और प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो कहते हैं एक्शन रिसेंटली कंप्लीटेड, कि हाल ही में अभी अभी जो आपने अपने काम को मुकम्मल किया है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब जो है ना वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका काम को मुकम्मल करने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम हैज़ और हैव कहते हैं, और साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं।
परफेक्ट का आपका बेटे जो भी जो है ना वो जुमला होगा उसमें आप हमेशा थर्ड फॉर्म में लगाओगे। और इसकी एग्जांपल में कहते हैं शी हैज रिटन अ लेटर, शी हैज नॉट रिटन अ लेटर, हैज शी रिटन अ लेटर, व्हाट हैज शी रिटन, उसने क्या लिखा है। आई होप कि बेटे आपको इनका डिफरेंस पता लग रहा होगा। हर चीज सेम की सेम, बस इसमें दो चीजें आपने चेंज करते जाना और आपका पूरा का पूरा टेंस चेंज हो जाना। और वो कौन सी दो चीजें हैं, आपका हेल्पिंग वर्ब और आपका वर्ब। आपने अगर एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में वो चेंज कर दिया तो आपका पूरा का पूरा जुमला जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जी तो यहाँ पर बच्चे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है और इसकी भी सेम कि जिसमें जो है ना वो एक्शन आपका पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक आपका जारी है, मतलब मुकम्मल भी हुए जा रहा है, जारी भी है। लेकिन ऐसा काम जो कि आपका माजी में शुरू हुआ लेकिन अभी तक जारी है, तो वो किस को बयान करता है बेटे, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को जाहिर करता है। बेटे यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ चुके हैं। आगे स्ट्रक्चर का क्या है, सब्जेक्ट वही चीज हैज और हैव, साथ में बीन लगाया हुआ है, बीन इस वजह से लगाया हुआ है जो कि आपको ये बता रहा है कि आप टाइम की बात कर रहे हो। साथ में आप वर्ब के साथ जो है ना वो आईएनजी लगाते हो, साथ आप सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हो। सिंस और फॉर आपको ये बताता है कि आप जो है ना वो कब और कैसे काम करते हो, ठीक है, आपका वक्त क्या है काम करने का, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल है कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग, हैव यू बीन स्टडिंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग, तुम कब से स्टडिंग जो है वो कर रहे हो। जी तो बेटे यहाँ पर हमारा पास्ट टेंस है और उसके सब टाइप्स जो कि ऑलरेडी आपके सामने मेंशन्ड हैं। और ऐसे अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बेटे बात करें तो डेफिनेशन में एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट के वो एक्शन जो कि आपका माजी में मुकम्मल हो चुका है और उसके सिंपल सब्जेक्ट में आप हमेशा जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो जैसे कि ही एट मैंगोज, तो सेकंड फॉर्म हमारी एट आ गई, ईट, एट, ईटन, ठीक है। अगर बेटे अब हम इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में हम से जो है वो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते, हम उसकी जगह डिड का इस्तेमाल करते हो। जहां पे डिड आता है वहां पर हम कभी भी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डिड के साथ हम हमेशा जो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लाइक यहाँ पर हमारा जो है वो डिड के साथ ईट आया है, मींस डिड ऑलरेडी जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म के साथ सेकंड फॉर्म तो इस्तेमाल की नहीं जा सकती, इस वजह से हम क्या लगाएंगे, जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो उसका इंटरोगेटिव में भी हम जो है वो डिड ही ईट मैंगोज, एंड उसका जो है वो डब्ल्यूएच क्वेश्चंस में भी हम क्या लगाएंगे, व्हाट डिड ही ईट, के वो उसने क्या खाया। ऐसे हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस है जिसमें के पास्ट में जो है वो एट अ टाइम, एक वक्त में जो है वो जो एक्शन एक हुआ जा रहा था, एक एक्शन हो रहा था, उसमें हम कहते हैं सब्जेक्ट में वाज और वर्ब आएगा आपका। लाइक हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने इज एमआर लगाया था और बाकी सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर हमारा सेम था, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमने वाज और वर्ब लगाया, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम है। लाइक शी वाज डांसिंग, शी वाज नॉट डांसिंग, वाज शी डांसिंग, और व्हाट शी वाज डूइंग, वो क्या कर रही थी। और परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में जो है वो हम हैड लगाएंगे, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज हैव लगाया है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। वन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर इन द पास्ट, कि एक एक्शन के मुकम्मल होने से पहले हमारा एक एक्शन मुकम्मल हो चुका होता था, ठीक है, हो चुका होता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। इसमें जैसे कि मैंने कहा कि जहां पर भी आपका परफेक्ट आएगा वहां पर हम हमेशा जो है ना वो थर्ड फॉर्म का जो है वो क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल आपके सामने मेंशन्ड है। उसके बाद बेटे आपका प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है जिसमें ऑन गोइंग एक्शन द पास्ट अप टू अ पॉइंट, कि एक पॉइंट से जो है ना वो काम आपका जारी था, उसमें आप क्या लगाते हो, उसमें उसके स्ट्रक्चर में आप हैड बीन लगाते हो। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपने हैज और हैव लगाया, यहाँ पर आप जो है ना वो हैड लगाओगे और बीन आपका, चूंकि जहां पर वक्त होता है वहां पर ऑलरेडी आपका बीन आ जाता है, ठीक है। एग्जांपल आपके सामने, ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड नॉट बीन वर्किंग, हैड ही बीन वर्किंग, ईटीसी, ठीक है। उसके बाद बेटे आपका फ्यूचर टेंस आता है, सब टाइप्स आपके सामने हैं, ठीक है। उसके बाद बेटे फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्शन जो आपका होगा, इसको हम ये बोलते हैं कि वो एक्शन होना ना होना एक है, कि हम कह नहीं सकते कि वो एक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट जिसकी हम प्रेडिक्शन करते हैं कि हाँ जी हम ये काम करेंगे, हो सकता है कि वो हम काम हमसे ना हो, ठीक है, उसमें हम जो है ना विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं। बेस वर्ब हमारा जो है ना, बेस वर्ब से मुराद है कि फर्स्ट फॉर्म का वर्ब जो है ना वो वर्ब आप इस्तेमाल करते हो फ्यूचर इंडेफिनिट में। आई विल गो, आई विल नॉट गो, विल यू गो टू स्कूल,
व्हेन विल यू गो टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूज में आप बताते हो कि एक्शन दैट विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर एट टाइम, कि एक टाइम में जो है एक्शन हैपनिंग हो रहा होगा, जैसे कि हम कल लाहौर जा रहे होंगे, कल सुबह बारिश हो रही होगी, कल शाम को हम खेल रहे होंगे। तो ऐसे में हम विल बी और शैल बी लगाते हैं, जैसे कि जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में हमने वाज और वर लगाया, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने इज एम आर लगाया, लेकिन फ्यूचर में हम क्या लगाएंगे, विल बी और शैल बी लगाएंगे, जो कि प्रेडिक्शन हम करेंगे कि हाँ जी ये हम काम कल करेंगे, ठीक है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में हम कहेंगे कि एक खास वक्त में जो हमारा काम मुकम्मल हो चुका होगा, लाइक हम कहेंगे शी विल हैव कंप्लीटेड दैट टास्क, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, विल हैव और शैल हैव लगाते हैं, और वही बात का थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं परफेक्ट के साथ। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में हम ये बोलेंगे कि अप टू अ टाइम, के एक टाइम के साथ हमारा एक्शन हो भी रहा होगा और साथ मुकम्मल भी हुआ जा रहा होगा, इसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, और वही सिंस और फॉर का हम जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। बेटा आई होप कि आपको टेंसेस की समझ आई होगी, और आपको लगता है कि कहीं पर आपको कोई समझ नहीं आई, कोई कमी पेशी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में वही जो है ना वो उसी टाइम पूछ लेना है, ठीक है। तो आगे जरा मैं आपको थोड़ा सा सिंस और फार का जो है मैं थोड़ा सा बता दूं कि बेसिकली सिंस और फार जो है ना वो कहाँ और कब और कैसे हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जी तो बेटे यहाँ पर मैंने कहा कि सिंस एंड फार। अब बेटे यहाँ पर सिंस हम उस टाइम के साथ लगाते हैं जिसका आपको जो है वो नाम पता है, लाइक जनवरी, लाइक फरवरी, लाइक मार्च। क्या आपको पता है कि ये नाम है, कि सालों के जो नाम है उनके साथ आप जो है ना वो सिंस लगाते हो, या 1998 या 1956, और या उसके बाद आपका टाइम लाइक 4 o'clock, लाइक 3 o'clock PM और AM, ठीक है। उसके बाद आप लगाते हो मॉर्निंग, सुबह, या इवनिंग, या नाइट, या आप जो है ना वो लगाते हो जी नून। तो इसका मतलब है कि जो नाम आपको मालूम है उसके साथ हम हमेशा जो है ना वो क्या इस्तेमाल करेंगे, हम हमेशा जो है वो सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और फार हम जो है वो किसके साथ इस्तेमाल करेंगे बेटे, यहाँ पर जो है ना हम फार इस्तेमाल करेंगे। जी तो बेटे यहाँ पर जो है हम फार इस्तेमाल करेंगे उसके साथ जहाँ पर आपको नेम नहीं पता, ठीक है। जहाँ पर एक पीरियड है, लाइक 4 years ago, ठीक है, या आप ये कह लो वीक्स अगो, ठीक है, 3 weeks ago, 1 week ago, वीक्स के साथ, ठीक है। उसके बाद डेज के साथ, उसके बाद जो है वो मंथ्स के साथ, ठीक है। लाइक कह लें कि जिनके साथ काउंटिंग है ना उनके साथ हम फार इस्तेमाल करेंगे, और जिनके साथ जो है वो नाम है, लाइक सालों के नाम के साथ हम सिंस इस्तेमाल करेंगे, हफ्तों के नाम के साथ भी हम सिंस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उनकी जो काउंटिंग है ना उनके साथ हम फार का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने एग्जांपल में आपको बता देती हूँ, लाइक से मैंने एग्जांपल लिखा, आई हैव बीन वर्किंग SIN सिंस मॉर्निंग, कि यहाँ पर मैं सुबह से काम कर रही हूँ, या आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours ago, 2 hours ago, 2 hours ago। आई होप कि बेटे आपको इनकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी, और आपको लगता है कि कहीं आपको कोई मिस्टेक हो रही है, अभी भी समझ नहीं आ रही, तो बिला झिझक आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में बात कर लेनी है। सब अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी।